वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में ट्रायंगल चैप्टर से रिलेटेड एक थ्योरम कवर करने वाले हैं जिसे हम लोग कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इस थ्योरम को हम लोग थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले थेल्स थ्योरम के स्टेटमेंट को देखेंगे एंड देन आफ्टर इसमें यूज किया जाने वाला टर्म जिसके मदद से हम लोग इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे उसको कवर करेंगे और फिर जाकर के इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। तो चलिए थ्योरम की स्टेटमेंट को समझते हैं। दिया गया है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, अगर किसी भी ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ करा जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक ट्राइंगल है एबीसी और एबीसी ट्राइंगल के साइड बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया गया है डीई, ओके, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो ये जो डीई ड्रॉ किया गया है ये अदर टू साइड इट मींस AB और AC को D और E पर इंटरसेक्ट कर रहा है। देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो इसका जो रेशियो होगा वो सेम होगा। इट मींस ओवरऑल क्या कहना चाह रहा है तो ये आप सुन लीजिए। देखिए, कहा जा रहा है कि एक ट्राइंगल ABC है जिसमें कोई एक साइड है BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया गया है DE जो AB को D पर और AC को E पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमें प्रूफ करना है कि जो इंटरसेक्ट जैसे B के द्वारा AB को डिवाइड किया जा रहा है उसका रेशियो और E के द्वारा जो AC को डिवाइड किया जा रहा है इसका रेशियो, ये दोनों का रेशियो क्या है, सेम है। ये हमें प्रूफ करना है। देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, कुछ थ्योरम जो कि आप 9th में पढ़े थे वो है जिसका हम लोग इसको प्रूफ करने के लिए यूज करने वाले हैं। तो थोड़ा बहुत उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, एक हमारे पास अगर ट्राइंगल है, अगर इसका हम नेम कर दें AB एंड C। अच्छा, ABC मत रखिए, यहाँ ADE ही रखिए। इसी ट्राइंगल को हम ले लेते हैं ऊपर वाले पार्ट को। अगर यहाँ से एक अगर परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर रहे हैं और इधर से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो अगर हम बात करें एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में बात करें तो आप कहेंगे कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूँ। तो यहाँ पर भी यही चीज हम लोगों को अप्लाई करना है। अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ठीक है, अगर मैं बात करूं ट्राइंगल ADE के एरिया के बारे में, वो भी AD को हम बेस मान रहे हो, तो 1/2 इंटू AD और इंटू हाइट क्या हो जाएगा, ये मान लेते L और ये M है, तो हाइट क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ EM हाइट हो जाएगा। ओके, अगर हम बात करें ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के एरिया के बारे में AED के, हालांकि ये दोनों जो ट्राइंगल है वो सेम ही है बट रिप्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्डर, अलग अलग तरीके से बस रिप्रेजेंट कर रहे हैं बट बोथ आर सेम ट्राइंगल। ओके, दोनों सेम ही ट्राइंगल है। अगर हम AED के बारे में बात करें तो अब की बार मेरा ये लिखने का अर्थ ये हुआ कि AE को हम बेस मानना चाह रहे हैं, तो इसका एरिया हो जाएगा AE, और अगर AE को बेस मान रहे तो इस पर परपेंडिकुलर क्या है, DL है। तो हम किसी भी एक ही ट्राइंगल को डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके एरिया को डिफरेंट वे में फाइंड आउट कर सकते हैं, ये मैं कहना चाह रहा था। ठीक है, दूसरा चीज अगर हम बात करें, अगर हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल अगर ले लें, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल अगर ले लें, जैसे कि अब मान लेते हैं AB और C, अगर इसका हमें एरिया निकालना हो तो 1/2 इंटू BC अगर हम बेस मान लें तो हाइट इसका कहाँ होगा, तो हाइट आउटसाइड ऑफ ट्राइंगल होगा, ये हाइट होगा। ठीक है, ये वाला हाइट होगा, मतलब कि यहाँ मान लो इसका नेमिंग मान लो AL। तो जब ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल आपको दिखे तो वहां पर मोस्ट ऑफ द केस आउटसाइड में ही आपको हाइट दिखेगा, तो इसका भी हम लोग यूज करने वाले हैं। ओके, और तीसरा आप एक थ्योरम पढ़े हैं कि टू ट्राइंगल हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, ठीक है ना। When two triangles having same base and between same parallel lines, then they are equal in area। अगर दो ट्राइंगल सेम बेस हो दोनों का और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस एग्जिस्ट कर रहा हो
तो दोनों का एरिया इक्वल होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं फिगर अगर बनाऊं तो कुछ ऐसा, अगर हम बात करें इस ट्राइंगल के बारे में, इस ट्राइंगल के बारे में और दूसरा इसके बारे में, ठीक है, मैं एक को ब्लैक से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं जिससे आपको समझना आसान हो। ये वाला ट्राइंगल, तो दोनों का देख रहे हैं बेस ये सेम है, मान लेते हैं ये ए बी सी और ये डी है, तो दोनों का बेस क्या है, सी डी है। और यहाँ पर बिटवीन क्या, दोनों सेम बेस पर भी है और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस है, तो दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। मतलब कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। ठीक है, तो ये तीन चीजों का हम लोग यूज करेंगे इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। तो चलिए अब थ्योरम को प्रूफ करते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो अगर हम लोग किसी भी थ्योरम को प्रूफ करते हैं तो बेसिकली गिवन से स्टार्ट करते हैं। तो गिवन क्या है ये लिखते हैं। ओके, तो गिवन की अगर बात करें तो गिवन हमारे पास है ए बी सी इज अ ट्राइंगल। ए बी सी एक ट्राइंगल है in which DE is parallel to BC। ओके, DE जो है वो BC का पैरेलल है एंड DE intersect AB and AC at D and E respectively। ओके, हमारे पास गिवन तो यही है, हमारे पास गिवन है कि एबीसी एक ट्राइंगल है जिसमें डी बीसी के पैरेलल है और डी एबी को डी पर और एसी को ई पर इंटरसेक्ट कर रहा है। दैट्स इट। हमें प्रूफ क्या करना है, तो इसके बाद का हमारा स्टेटमेंट होता है टू प्रूफ। तो टू प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, अब देखिए, तो इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा कंस्ट्रक्शन। देखिए, कंस्ट्रक्शन कुछ क्वेश्चंस में करना होता है और कुछ क्वेश्चंस में नहीं करना होता है। तो बहुत बच्चों का ये कमेंट आता है कि सर कंस्ट्रक्शन किस टाइप के क्वेश्चंस में करेंगे और किस में नहीं करेंगे, ये कैसे पता चलेगा। तो ये कंप्लीटली आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। आप जितना बेहतर प्रैक्टिस करिएगा उतना ही आप क्लियरली ये चीज को समझ पाइएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पे और कहाँ पर हम लोगों को कंस्ट्रक्शन करना और कहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं करना है। ओके, तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर सबसे पहले तो सी डी और बी को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, सी डी और बी को ज्वाइन करेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ज्वाइन सी डी एंड बी ई। हम क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं सी डी और बी को। एंड इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, ड्रॉ करने वाले परपेंडिकुलर डी से एक परपेंडिकुलर ए ई पर, इसका हम नेम एल कर देते हैं और इसका नेम एम कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं क्या, डी एल परपेंडिकुलर ऑन ए ई एंड ई एम परपेंडिकुलर ऑन ए डी, ये दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब इसके बाद हम लोग प्रूफ करना शुरू करते हैं। देखिए, जो मैं तीन चीज बताया वो तीनों का मैं यूज करूंगा और उसी के हेल्प से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई टेकिंग ए डी एज बेस, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू ए डी इंटू क्या हो जाएगा, ई एम हो जाएगा। ओके, अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, अगर बी डी ई की बात करें तो 1/2 इंटू बी डी, ये बी डी ई, देखिए यहाँ पर मैं इसको ब्लू मार्कर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ये ट्राइंगल के बारे में बात किया जा रहा है, बी डी ई, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, बी डी 1/2 इंटू बी डी इंटू हाइट इसका क्या होगा, ई एम होगा। ठीक है, क्योंकि ये भी एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है और इसके आउटसाइड में इसका हाइट होगा, तो हाइट हम ई एम यहाँ पर मान लेंगे। 1/2 इंटू बी डी इंटू क्या हो जाएगा, ई एम हो जाएगा। और अगर हम ये दोनों को डिवाइड करें, इट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, तो क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एम डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू बी डी इंटू ई एम। ठीक है, ई एम से ई एम कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, आ जाएगा क्या, ए डी बाई बी डी, ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। फिर से वही काम करना है।
अब की बार एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या, AED, मतलब कि हम इसलिए नेम चेंज कर दे रहे हैं क्योंकि AE को अब की बार बेस लेना है। 1/2 इंटू AE इंटू, अगर AE को बेस लिए हैं तो DL हमारा हाइट हो जाएगा। दूसरी बार अब क्या कर रहे हैं हम लोग, एरिया ऑफ CED फाइंड आउट करेंगे। CED यानी कि ये, ठीक है, ये वाले ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लिखें एरिया ऑफ ट्राइंगल CED तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू CE इंटू, यहाँ पर CE बेस लिए, हाइट तो हमारा क्या हो जाएगा, हाइट हमारा DL ही होगा। अब दोनों का फिर से रेशियो निकाल लीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल AED डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल CED। ये दोनों का अगर हम एरिया का रेशियो निकालें तो 1/2 इंटू AE इंटू DL डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू CE इंटू DL। अब देखिए तो DL से DL क्या होगा, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, हमारे पास क्या आया, AE बाई CE, और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, ये हमारा क्या है, सेकेंड इक्वेशन है। ओके, देखिए एक चीज और आप कह सकते हैं, जैसे यहाँ पर BD लिखे हैं तो क्या इसको DB लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो आप इसको क्या कर दीजिए, DB ही कर दीजिए, DB, क्योंकि यहाँ पर DB है तो इसको भी आप क्या कर दीजिए, DB, और यहाँ पर CE को क्या कर दीजिए, EC, और यहाँ पर इसको भी क्या कर दीजिए, EC। कोई दिक्कत नहीं ना, CE लिखिए EC लिखिए, बात बराबर है, लेकिन यहाँ पर हम EC लिखे हुए CE नहीं, इसलिए हम उसको चेंज किए, दैट्स इट, ठीक है। अब देखिए तो एक मिनट सॉरी, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये दोनों को इक्वल हमें प्रूफ करना है, और इक्वल प्रूफ करने के लिए ये तो आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों को भी इक्वल अगर हम शो कर दें तो ये टोटल इक्वल होगा LHS, तो RHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या लिखने वाले हैं, ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा, तो BDE एंड ट्राइंगल दूसरा CED आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, सेम बेस। अगर बेस की बात करें, सेम बेस, तो यहाँ पर एक चीज और आप लिख ही दीजिएगा, DE, ठीक है, D बेस हमारा जो सेम है वो D एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, और पैरेलल लाइन यहाँ पर कौन सेम है, तो D पैरेलल टू BC, ठीक है, एंड सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस D पैरेलल BC। तो जाहिर सी बात है एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल CED के इक्वल हो जाएगा। आई थिंक आपको ये दिख रहा होगा, ओके दिख रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। थोड़ा सा मैं इरेज कर दे रहा हूँ ऊपर में, थोड़ा सा बस, अब थोड़ा सा मैं समझा दूं ये, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। देखिए ADE AED ये दोनों तो सेम ही है, ओके। अब देखिए तो अगर ये दोनों हमारा सेम हो गया, मतलब कि LHS तो सेम हो गया ना, और इसको हम अगर थर्ड इक्वेशन मान ले, हम ये तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ना कि फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ये 2 है, ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ठीक है, 1, 2 एंड 3, ये तीनों इक्वेशन को अगर देखा जाए तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, और यही हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, या फिर कहें कि थेल्स थ्योरम है। आई थिंक आप सभी को ये समझ आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।